हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि दलहन में कहां पे इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इसी इसी कड़ी में हम मसूर और आज चना पे बात करेंगे। अगर हम मसूर देखें तो मसूर फिलहाल इस वर्ष दलहनों में राजा बनकर उभरा है। इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। और इसका प्रमुख कारण है कि देश में मसूर की जो उत्पादन है कमजोर था, इंटरनेशनल में प्राइजेस बढ़ गए। आज हम मसूर के फंडामेंटल पे नज़र डालते हैं और आगे क्या संभावना है मसूर में उस पर चर्चा करते हैं। अभी देश में अगर देखें तो मसूर का क्रॉप फरवरी मार्च में आएगा, यानी 7 माह का लगभग समय है। और इस वर्ष का जो उत्पादन था 8 से 10 लाख टन अनुमानित है। और जबकि खपत मांग देखें तो 20 लाख टन कम से कम देश में लगता है। कोरोना के चलते और मसूर के रेट अब महंगा होने से हमने खपत मांग में कमी कटौती की है। 20 लाख टन यानी कि हमने न्यूनतम खपत मांग पकड़ा है। ये खपत यदि कोरोना केसेस जैसे जिस तरह से कम हो रहा, हो सकता है इसमें कुछ इजाफा भी हो खपत में, लेकिन हम न्यूनतम लेकर चल रहे हैं। लग यानी कि जो 10 लाख टन का उत्पादन है, 20 लाख टन की खपत मांग है, यानी कि 10 एक लाख टन का डेफिसिट है मसूर का। अब भारत में यदि देखें तो अप्रैल से अब तक लगभग लगभग 2 से 3 लाख टन मसूर हमने आयात लगभग लगभग कर लिया है। यानी कि अभी भी देश में लगभग लगभग 7 8 लाख टन मसूर की ज़रूरत पड़ेगी नए सीजन आने तक। अब जबकि मसूर के इंटरनेशनल प्राइजेस देखें तो $1050 तक बढ़ चुका है और इन भाव में भी वहाँ पे बिकवाल नहीं है। अब यदि $1050 में हम कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से मसूर आयात करते हैं तो भारत में इसका सभी कॉस्ट मिला के खर्चा पड़ता है लगभग लगभग 9,000 प्रति क्विंटल। ये हमने 11% इम्पोर्ट ड्यूटी के साथ में कैलकुलेट किया है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि 9,000 प्रति क्विंटल का आयात पड़ता लग सकता है, तो ऐसे में आने वाले समय में मसूर के दाम डोमेस्टिक मार्केट में ऊपर ही रह सकते हैं। हमारा मानना है कि कटनी मसूर 85-90 तक भी पहुंच सकता है। अब हम दूसरी कमोडिटी में बात करेंगे तो चना। चना में जो फंडामेंटल देखें तो इस वर्ष क्या हुआ है कि गवर्नमेंट के हाथ में काफ़ी लिमिटेड स्टॉक गया है। लगभग लगभग 7 लाख टन की खरीदी हुई है। पुराना स्टॉक भी वो बेच रहे हैं। भाव ऊंचा होने से और ग्राहकी बहुत अच्छी होने से जो नाफेड का चना है अच्छे भाव में बिक रहा है फिलहाल। और देश में नया चना आने में देखे तो जो एक मजबूत पक्ष चने के लिए जो है कि अभी 7 माह का काफ़ी लंबा समय है, तो ये जो गैप है काफ़ी बड़ा है। और सितंबर से नवंबर तक देश में सबसे अधिक चना की खपत होती है। क्योंकि इस दौरान देश में जो बड़े त्यौहार होते हैं सितंबर से नवंबर के बीच में आते हैं। नवरात्रि है, गणेश चतुर्थी है, दिवाली, दशहरा इत्यादि। तो इसलिए इस समय खपत काफ़ी अच्छी रहती है। और लॉकडाउन जो पूरी तरीके से खुल गया है इसके कारण भी चने की जो मांग रहेगी काफ़ी अच्छी रहने की उम्मीद है। और यदि हम आयात की बात करें तो फिलहाल ऊंचा ड्यूटी होने के कारण हम ऑस्ट्रेलिया से आयात भी नहीं कर सकते। और ऑस्ट्रेलिया में स्टॉक भी इतना नहीं है कि वो हमें मांग को पूरा कर सके, हमारी मांग को। हालांकि हाँ, तंजानिया में चना का स्टॉक कुछ है, लेकिन उसका भी आयात पड़ता काफ़ी ऊंचा है। ऐसा सस्ते में तो नहीं मिल रहा है। तो ऐसा इस वजह से इन कारणों से लग रहा है कि चने के भाव अच्छे रह सकते हैं। यदि हम चना आयात पड़ता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया चना फिलहाल $690 प्रति टन के आसपास बोला जा रहा है। अब यदि हम चना पे जो 66% इम्पोर्ट ड्यूटी है उस पर उसके साथ कैलकुलेट करते हैं तो भारतीय पोर्ट पर ये 8800 रुपये प्रति कुंटल पड़ता आएगा। तो मतलब ड्यूटी के साथ तो इम्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया चना का पॉसिबल ही नहीं है। यदि हम इसको मान के चले कि कल को सरकार मान लो कि ड्यूटी हटा भी देती है, 0% कर देती है, तो अगर हम बिना शुल्क के इसको कैलकुलेट करते हैं तो भी $5400 प्रति क्विंटल का दाम आ रहा है, $690। यदि इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट कम भी करती है तो इससे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ पे चना कम है, तो प्राइस और पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देश भी वहाँ पे खरीदी करते हैं तो वहाँ पे दाम और बढ़ जाएंगे। तो इंपोर्ट का पैरिटी जो है और बिना शुल्क के भी महंगा ही पड़ेगा। और तंजानिया चना देखें तो फिलहाल 700 710 डॉलर के आसपास बोला जा रहा है। और इसका इंपोर्ट पैरिटी देखें तो 5450 से 5500 रुपये, यानी कि जो घरेलू चना है उसी के उससे भी महंगा मिल रहा है। फिलहाल जो मंडियों में चना का दाम है उससे भी महंगा मिल रहा है।
तो ये सब अगर फंडामेंटल देखे चने का भी, तो चना आने वाले समय में हम लोग 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकने की देख सकते हैं कि बिक सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो सलाह हमने दिया है वर्तमान फंडामेंटल के आधार पर है। यदि सरकार की नीतियों में परिवर्तन होता है या फंडामेंटल में कुछ और परिवर्तन होता है, जैसे कोरोना के केसेस बढ़ गए, लॉकडाउन लग गया, तो कुछ अलग ही फंडामेंटल उस समय हो सकता है। लेकिन हमने जो वर्तमान फंडामेंटल है, हम उसको लेके ये विश्लेषण आप तक पहुंचाया है। आप यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि आप अपना जो निवेश है सोच समझ कर करें। ऐसा कि एग्री वर्ल्ड बोल रहा है तो आपको निवेश करना है, आप खुद फंडामेंटल का विश्लेषण करिए, बाजार को समझिए, डिमांड सप्लाई को देखिए, उसके आधार पर आप करिए। यदि आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ के निवेश करिए। दूसरा, एग्री वर्ल्ड ये जो जानकारी दिया है, उस जानकारी के आधार पर यदि आप निर्णय लेते हैं और उसमें कुछ नफा नुकसान होता है तो इसके लिए एग्री वर्ल्ड उत्तरदायी नहीं होगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर अधिक से अधिक करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। हमको इससे मोटिवेशन मिलता है कि भैया कि अधिक से अधिक वीडियो आप बनाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एग्रीवर्ल्ड दाल दलहन और तिल तिलहन की जानकारी प्रदान करता है, और नीचे नंबर भी दिया गया है। आप ट्रायल के लिए उन नंबरों पर अपना नाम और शहर का नाम भेजिए, आपको 1 सप्ताह का ट्रायल दिया जाएगा। धन्यवाद।